डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा कब होगी, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही 18 बैच की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में भी इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पीएनपी कार्यालय पर आज डीएलएड 19 बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित हैं जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने के क्रम में। लेकिन पीएनपी को अभी खुद ये अवगत नहीं है कि रिजल्ट आज घोषित हो पाएगा या फिर कब होगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। क्योंकि कुछ डाइट्स और कुछ निजी डीएलएड संस्थान ऐसे भी हैं जो रिजल्ट घोषित होने के समय ये मांग कर रहे हैं कि इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल के मार्क्स फिर से चढ़ाए जाने के क्रम में पोर्टल को ओपन किया जाए। स्क्रीन पर आप एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि पीएनपी सचिव को लिखा गया है। इसमें पोर्टल को फिर से ओपन करने की मांग की जा रही है ताकि 19 बैच के द्वितीय सेमेस्टर और 18 बैच के तृतीय और फोर्थ सेमेस्टर के इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल के मार्क्स चढ़ाए जा सकें। यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर 18 बैच की सभी समस्याओं को हल नहीं किया गया जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं चढ़ पाने की वजह से उनका फेल शो हो रहा है, जिसकी वजह से जो 2-3 सब्जेक्ट्स में फेल हैं उनका फोर्थ सेमेस्टर में आवेदन एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो वैकेंसी जाएंगी उनमें भी चतुर्थ सेमेस्टर में जिनकी ऐसी समस्याएं हैं वह उसमें सम्मिलित होने से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि पीएनपी के द्वारा अभी इनके समाधान पर कुछ भी कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं अगर 19 बैच में किसी की बैक लगती है तो निश्चित तौर पर सेकेंड सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में बैक लगी तो प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर्स उनको देने होंगे, और अगर प्रैक्टिकल या फिर इंटर्नशिप के मार्क्स ना चढ़ पाने की कंडीशन में अगर उनकी बैक लगती है तो इतनी जल्दी समाधान ना हो पाने की कंडीशन में वो अधर में लटक जाएंगे कि उनको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर देने हैं या फिर नहीं देने हैं, और सेकेंड सेमेस्टर के बैक को भी क्लियर करने में उनको काफ़ी वक्त लग जाएगा। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए इनके द्वारा मांग की गई है कि फिर से साइट को ओपन किया जाए ताकि जो भी इनका प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप के मार्क्स हैं वो चढ़ाए जा सके। इन सब को देखते हुए रिजल्ट जल्दी घोषित होने के आसार कम ही दिख रहे हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कॉलेज के माध्यम से उनको अवगत ये कराया जा रहा है कि उनकी इंटर्नशिप अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इस वजह से वह चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उनके आवेदन नहीं भरे जा सकते। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एससीईआरटी के द्वारा जब ऑनलाइन इंटर्नशिप कंडक्ट कराई गई थी तो वहाँ कई जिलों के डाइट्स के द्वारा ये बोला जा रहा था कि जिनकी बैक लगी है उनकी इंटर्नशिप नहीं होगी, जबकि एससीईआरटी, पीएनपी या फिर किसी भी डाइट के द्वारा ये बातें कभी क्लियर ही नहीं की गई कि इन प्रशिक्षुओं का जो इंटर्नशिप है वो मान्य होगा या नहीं। क्योंकि बहुत से जिले बैक प्रशिक्षुओं के भी इंटर्नशिप करा रहे थे और बहुत से जिले ऐसे थे जिनके द्वारा बैक प्रशिक्षुओं का इंटर्नशिप नहीं कंडक्ट कराया गया था। अब उन्हीं अभ्यर्थियों को के सामने ये समस्या आ रही है कि उनकी इंटर्नशिप नहीं हो पाने की वजह से उनके चतुर्थ सेमेस्टर में फॉर्म भरने से कॉलेज वाले इनकार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही गलत हो रहा है और इन सभी डाइट्स और निजी डीएलएड संस्थान पर कार्रवाई होना जरूरी है कि आपने पहले ये सब क्यों नहीं तय किया, या फिर पीएनपी एससीईआरटी से आपने क्लियर नोटिफिकेशन या फिर क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं मांगा कि इन अभ्यर्थियों की इंटर्नशिप होनी है या फिर नहीं होनी है। तो ऐसा अगर है तो बहुत से जिले ऐसे हैं जिनके द्वारा बैक प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप कंडक्ट कराई गई है, तो फिर उनका मान्य कैसे हो रहा है? आपने समय रहते इंटर्नशिप के लिए जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए? आपकी गलतियों का खामियाजा छात्र क्यों भुगते? पीएनपी और एससीईआरटी को कड़े कदम उठाते हुए इन निजी डीएलएड संस्थानों पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि किस नोटिफिकेशन में ये बातें लिखी गई हैं कि अगर किसी छात्र का इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके आवेदन नहीं लिए जा सकते। कई संस्थाओं के द्वारा परीक्षा के बाद ऑनलाइन इंटर्नशिप या फिर इंटर्नशिप कंडक्ट कराए जाते थे ऑफलाइन के माध्यम से, वो सभी मान्य होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये डीएलएड संस्थानों के द्वारा छात्रों को गुमराह किया जाता है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। निजी डीएलएड संस्थान किसी भी हद तक गिर सकते हैं पैसे वसूली के क्रम में। पीएनपी और एससीईआरटी को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। आज जो डीएलएड की हालत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है उसमें कहीं ना कहीं निजी डीएलएड संस्थानों का भी बहुत बड़ा रोल है इस कोर्स को बर्बाद करने के संदर्भ में।